नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मजे में हो, मस्त हो। 10 दिन का खेल है ना। जो 1 साल की लगातार मेहनत आपकी थी, तो 10 दिन बचे हैं। ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन दिन तो 10 बचे हैं। आज 19 तारीख होगी ना। लेकिन ये दिल धक 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 ऐसे कर रहा है। किस किस का कर रहा, कमेंट करके बताओ। बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, फिर भी धक धक तो करेगा ही करेगा। अब भैया, जिसने पढ़ा है, जिसने मेहनत की है, उसका ही दिल धक धक करेगा। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जिसने फॉर्मेलिटी की है, तो उसका दिल धक धक क्यों करेगा? क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, उसको डर ही नहीं है। जो पढ़ेगा उसे ही डर होता है, ध्यान करना। वो ही तैयारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके चलेगा। तो इस बात से आप चिंता ही मत करो कि मेरा ही दिल धक धक कर रहा है, सबका कर रहा है। पेपर होता ही ऐसा है। लेकिन इसी बीच मैं हमेशा कहता हूं कि पेपर जब नजदीक होता ना, तो भटकाव की स्थिति बहुत ज्यादा होती है। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म जो है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। यहां से बहुत ज्यादा बेनिफिट भी स्टूडेंट्स को होता है, हर एक चीज का अगर लेना चाहे तो। लेकिन बेनिफिट से ज्यादा नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो एक डायरेक्शन, अगर उसको चेंज कर दिया गया है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे, और किसी के चलते अपन अपने डायरेक्शन के बीच में रुक गए, या कहीं से अपनों ने यू टर्न ले लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे इलाज भी नहीं है, क्योंकि हजार बातें हैं। अब वही 100 पत्थर मारेंगे तो कम से कम 10 पत्थर तो लगेंगे निशाने पर। तो वही चीज है। तो हजार एक वीडियो सारे दिन देखने को मिलते हैं। यहां एक बात चल रही है पशु परिचर सेफ स्कोर की। लगातार मैं देख पा रहा हूं, बहुत सारी वीडियोस बन रहे हैं। स्टूडेंट भी लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कमेंट के, सर हमें बताइए कितना सेफ स्कोर है, कितना परसेंट ठीक करना है, जिससे हो जाए हमारा 100% सिलेक्शन। आपने देखा होगा, मैं इन चीजों से शुरुआती दौर में जब आया था, तब मुझे नहीं पता था इन चीजों का। तो काफी साल पहले मैं ऐसे वीडियो बनाता भी था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मुझे पढ़ाते पढ़ाते समझ में आने लगा ये चीजें क्या बतानी चाहिए, क्या नहीं। धीरे धीरे समझ और अनुभव हुआ, तो मैं इन चीजों से बहुत दूर रहता हूं। पहले एक बात बताओ, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। मैं आपको फिर थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सारे विद्यार्थी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जितने भी साथी हैं। मैथ है इसके नायक नाम से हैं, अपना लिंक मिल जाएगा। एक शब्द मैं आपको दिखाना चाहूं थोड़ा सा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये पूछ रहे हैं सेफ स्कोर क्या रहेगा, है ना। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि सेफ स्कोर की क्या परिभाषा है? आप किसे बोलते हो सेफ स्कोर? बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो भी इस बात को बता रहे हैं, और बाकी टीचर तो बताएंगे बताएंगे। क्योंकि आप जानते हैं ये चीजें अब ज्यादा चलेंगी। जैसे जैसे पेपर नजदीक आएगा, इन चीजों को ज्यादा सर्च किया जाएगा, ज्यादा स्टूडेंट्स देखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे वीडियोज आएंगे। सेफ स्कोर क्या रहेगा, यानी आपके पेपर के अंदर प्रश्न कितने आने हैं? सिर्फ प्रश्न आएंगे 150। अब आपने देखा, एक टीचर तो बता रहा है, कि 90 से 100 कर लो। दूसरा टीचर कह रहा है 100 से 110 क्वेश्चन ठीक कर लो। एक तीसरा टीचर अलग ही गीत गा रहा है 110 से 120 कर लो। और एक और कहीं वीडियो मिलेगा तो कहेगा 120 प्लस करके आओगे तो सिलेक्शन होगा। अलग अलग आपने, मैं सही बोल रहा हूं, अलग अलग यूट्यूब के ऊपर चैनल जो है फ्री में बने हुए हैं, तो बना लिए सबने। तो 150 में से कोई कह रहा है कि 90 से 100 कर लो, सिलेक्शन इतना इसमें हो जाएगा, कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, उतनी नहीं जाएगी। एक बोल रहा है 100 से 110 के बीच सेफ हो, 110 से कोई। तब एक बात बताओ, किसको सही मानोगे आप? अब टीचर तो बहुत सारे हैं, तो इसी बीच कोई लगभग मिल जाएगा, तो किसको सही मानोगे? अब एक बात बताओ, आप पेपर करने बैठे, और आपने 100 क्वेश्चन सही कर दिए। मान के चलो आपने 100 क्वेश्चन ठीक ठीक कर दिए, एकदम सही सही आपको 100 क्वेश्चन आते हैं। अब एक टीचर ने बोल दिया आपको कि नहीं भैया, अब इसने बोला उसके हिसाब से तो आपकी बात ठीक है सर, 100 सही। लेकिन एक दूसरे का वीडियो आपने देख रखा, वो बोल रहा है कि सर 100 से 110 के बीच ठीक करने। लेकिन आते आपको 100 क्वेश्चन ही, आपने 100 ठीक ठीक कर दिए।
एक बोल रहा है 110 से 120 के बीच में, तो अब आप 100 तो आपको आते हैं, तो अब ये कैसे करोगे टारगेट पूरा? टीचर ने तो बता दिया कि भैया इतना करना पड़ेगा, इसके हिसाब से तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसके हिसाब से तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करोगे? अब आपको डर रहेगा, आप कहोगे अरे ये तो बात ठीक नहीं, सर ने तो बोला हुआ है कि 110 से 120 के बीच या 110 के प्लस करना है। तो आप कोशिश करके क्या करोगे? कोशिश करके 10-12 क्वेश्चन और आप धक्का करोगे, धक्का करने की कोशिश करोगे। अब जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसमें क्या करोगे? दिमाग तो चलाओगे, तुक्का लगाने का प्रयास करोगे। हो सकता है एक आध तुक्का लग भी जाए, हो सकता है कि 10 के 10 में लगे भी ना तुक्का। तो आपको पता नेगेटिव मार्किंग भी आपकी है। अगर आपने 4 प्रश्न, जैसे 12, एक आइडिया लेते, अगर आपने 12 प्रश्न गलत कर दिए, भी 12 प्रश्न आपने रिस्क ली और वो गलत हो गए, तो 4 × 12 यानी 3 प्रश्न कटेंगे आपके, 3 सही प्रश्न आपके कट हो जाएंगे, यानी आपके 3 माइनस कर देंगे, तो आपके 97 क्वेश्चन बच गए। आपके तो 100 ठीक हो रहे थे, आपने लालच किया तो आपके तो 3 कम और आ गए। क्या गारंटी है कि आपके 12 ठीक हो जाएंगे? चलो 1-2 ठीक भी हो जाएंगे, 12 के 12 तो मुश्किल है ना? तो आपने तो नुकसान करा के बैठ गए, यानी नुकसान ज्यादा है इस चीज में। तो किस टीचर की मानोगे? अब बताओ, इस हिसाब से तो फिर आप तो मारे जाओगे। इसका मतलब एक ही बात है, कभी भी ये टीचर जो बता रहे हैं मुझे ये नहीं पता समझ में आने रहे, क्या इनके पास पेपर आ गया है? क्या इनको पहले से पता है कि पेपर का लेवल ये आएगा, पेपर में इतने क्वेश्चन आएंगे, इतना स्टूडेंट कर सकता है, इतना नहीं कर सकता? हर एक स्टूडेंट अलग अलग तैयारी करके आता है। इससे एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि माइंड सेट करके बैठेगा स्टूडेंट कि हाँ मैंने उस टीचर से पढ़ा है, वो टीचर बड़ा महान है, वहां भीड़ है, उसने तो ये बोल दिया, इसका मतलब सर्व सत्य बात होगी, ये तो उतने तो ठीक करने ही करने हैं। तो जो आपके 100 ठीक है, एक जनरल एक आइडिया ले रहा हूं मैं आपको कि 100 ठीक हो रहे, तो आपने तो गलत करके बैठे, आप तो 97 पर आके खड़े हो गए ना? अरे तो आपके तो 100 ठीक थे, आप तो माइनस में और चले गए। ऐसा लगभग हर स्टूडेंट के साथ होगा अगर ऐसी गलती कोई करता है तो सर क्या करना चाहिए? मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बताना चाहूंगा कि ऐसी बेवकूफी आपको नहीं करनी है। इन सेफ स्कोर के चक्कर में, इन कट ऑफ के चक्कर में पेपर न तो उस टीचर को पता है जो बताने वाला है, और न मेरे को पता है, और न आपको पता है कि पेपर का लेवल आसान आएगा, मीडियम आएगा, कठिन आएगा, कितने % ठीक करने, कितने नहीं करने, पहले कोई डिसाइड कर सकता है क्या? जब आप पेपर में बैठोगे और पेपर को करने बैठोगे, तब आपको समझ में आएगा कि पेपर का लेवल कैसा आया है, मैं इसमें कैसे ठीक कर सकता हूं। तो मैं मेरे व्यक्तित्व के मेरे निर्णय के अनुसार मेरा एक जो ओपिनियन है मैं आपको समझा देता हूं। तो इन ऐसी बेवकूफी न तो मैं करने वाला हूं, न मैं आपको करने दूंगा, ऐसी चीजें ध्यान करना। अब एक बात बताओ, पेपर के अंदर आपके 150 प्रश्न होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। सर कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरिट कितनी जाएगी? सर ऐसा पेपर पीछे दूसरा लेवल का हुआ था, उसमें इतने पद थे। कई तो बड़े ज्ञान लगाते हैं कि उसमें भी 5000 पोस्ट थी, इसमें भी 5000 पोस्ट है, तो उस हिसाब से उसमें कट ऑफ इतनी गई है, तो उस हिसाब से इतनी जाएगी। ऐसा कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है इसका। अब इसमें होगा क्या? आपका पेपर का लेवल 3 स्तरों में बंटा होगा। पेपर का लेवल आसान आ सकता है, भी आसान का मतलब लगभग आसान कह सकते हैं। पेपर का लेवल मध्यम स्तर का आ सकता है, ठीक है, मध्यम स्तर। और पेपर का लेवल कठिन स्तर का भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है 5934 विद्यार्थी लेने हैं, और कंपटीशन लगभग मेरे हिसाब से एक सीट के लिए मेरे हिसाब से अच्छा कंपटीशन देखें ना, अच्छा कंपटीशन, बढ़िया कंपटीशन देखें तो मिनिमम बढ़िया से बढ़िया कंपटीशन 100 से 150 के बीच में। वैसे तो खूब है, वैसे तो मेरे हिसाब से ज्यादा ही होगा। 100 एक विद्यार्थी देख लेते हैं, 100 प्लस विद्यार्थियों के बीच में एक तगड़ा कंपटीशन रहेगा अप्रोक्सीमेट। अब कितने विद्यार्थी बैठते पेपर देने डिसाइड उस पर करेगा, लेकिन तैयारी कितने करने वाले हैं उनके बीच के तो जितने बैठेंगे उस हिसाब से। लेकिन एक बढ़िया कंपटीशन, एक अच्छा कंपटीशन, एक गुड जो कंपटीशन रहेगा दोस्तों, वो एक सीट के लिए जो लड़ाई होगी ना, वो लगभग मेरे हिसाब से 30 से 40 ऐसे विद्यार्थी रहेंगे
जो एक बढ़िया तैयारी करने वाले होंगे इन लाखों विद्यार्थियों में, जो आपस में टकराएंगे एक सीट के लिए। बाकी तो औपचारिकता करने वाले हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, आप इस बात से वाकिफ हैं। तो फिर क्या होगा, ध्यान करना। अब पेपर आसान आ गया और आपके प्रश्न आ रहे 150, तो ये आपको पता लगे, आपको वहां एक तो ब्रीफ एनालिसिस कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं लग पा रहा कि पेपर आसान है कि पेपर मध्यम स्तर का आया कि पेपर कठिन है, तो फिर मेरे हिसाब से आपने तैयारी बढ़िया नहीं की। आपको ये आइडिया नहीं लग पाता है, क्योंकि पेपर का आइडिया देखने से पता लग जाता है। ऐसा नहीं कि पहला प्रश्न कर, पहला ही बहुत कठिन प्रश्न है इसका मतलब पेपर का स्तर कठिन है, ऐसा कभी नहीं होता है। ऑल ओवर पूरे 150 प्रश्न देखे जाते हैं। देखो मेरा मानना तो ये, अगर पेपर का स्तर आसान तो नहीं रहेगा, आसान तो नहीं रह सकता। आसान रहेगा तो आपको पता है कि 5,934 लेने हैं, तो उस हिसाब से तो फिर बात बैठेगी नहीं। पेपर रहेगा आपका मध्यम स्तर का, मध्यम स्तर का रहेगा, जिसके अंदर 75% मेरा एक अनुमान है कि मध्यम स्तर का पेपर आएगा, और जिसमें कठिनाई का स्तर भी रहेगा, जिसमें 25% कठिनाई स्तर रहेगा। ठीक है, अब ये आसान का जो शब्द है वो इसमें आ जाता है साथ साथ में। अब आपको ये देखना है कि पेपर आपको लगे ना इजी है, तो आपको जितने प्रश्न आ रहे हैं, आपको 100 प्रश्न आ रहे हैं, 110 कर पा रहे हो आप, 120, तो अपने विवेक के आधार पर आपको ठीक करने हैं। ऐसा नहीं कि सर ने बोला 120 करने तो करने ही है, ना भैया, नहीं करने। जब आपको पूरे पूरे ठीक ठाक आ रहे हैं तो ही करना है, ऐसे नहीं कि 120 कर दिया। 120 करने से सिलेक्शन नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूं, प्रश्न एकदम सही होने चाहिए तभी सिलेक्शन होगा। कठिनाई स्तर 25% तो पेपर का रहेगा, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, आप जानते हैं, और ये रहता है हर पेपर में। इसके अंदर लगभग बच्चे हैं वो थोड़ा सा बराबर का स्तर रखेंगे, सभी बच्चे जो पढ़ाई करके आए हैं, अच्छे से वो पढ़ाई करके आए, वो सभी स्तर अच्छा सा रखेंगे। लेकिन यहां होगा सिलेक्शन का खेल, ये 25% में होगा सिलेक्शन का खेल, सिलेक्शन का खेल, ध्यान करना खेल। अब ऐसा नहीं कि कठिन स्तर है तो प्रश्न करेंगे नहीं, बच्चा करेगा, क्योंकि यहां पर बच्चे एवरेज रहेंगे, यहां पर बच्चे एवरेज स्टूडेंट है वो एवरेज रहेगा इसके अंदर, क्योंकि मध्यम स्तर का तो इसमें आसान भी होंगे, मीडियम स्तर का पेपर रहेगा, तो बच्चे लगभग बराबर स्थिति में रहेंगे। लेकिन सिलेक्शन के लिए आगे निकलना पड़ेगा, तो ये 25% जो है ना, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। पेपर का जैसे ही पता लगे ना कि मध्यम स्तर का है, बहुत ज्यादा कठिन पता लग जाएगा, बहुत ज्यादा कठिन आ गया तो वो सबके लिए, बहुत ज्यादा आसान है तो सबके लिए, मीडियम स्तर तो सबके लिए। लेकिन मेरा तो मानना एक ही बात है कि जब पेपर करने बैठो और आपको पहले ये सेट कर लेना कि जितने प्रश्न 150 में से आपको आ रहे हैं एकदम सही उतने कर लेने हैं। उसके बाद आपको बाकी जो प्रश्नों में डाउट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं, हाँ इनमें डाउट है कि ये 2 ऑप्शन में से एक उत्तर हो सकता है, तो अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा उस प्रश्न को समय देते हुए ठीक करना पड़ेगा। तुक्केबाजी नहीं चलेगी, तुक्केबाजी मत करना, तुक्केबाजी भी दिमाग से की जाती है, ध्यान करना। तो जितना प्रश्न आप ठीक कर पाओ उतना बेस्ट है। आपको 110 प्रश्न आ रहे हैं, सर ने बोला कि 100 ही करने हैं, भी 100 में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको सर मेरे को तो 110 आ रहे, तो कि नहीं करोगे 110? करोगे ना, 100 पे तो नहीं टिकोगे ना, क्योंकि आपको आ रहे 110 है, आप 100 थोड़ी कर दोगे। तो मेरा मानना तो यही है, और मेरा व्यक्तिगत सुझाव आपको यही है कि जो ये आपको बता रहे हैं कि 110 ठीक करना है, 120 ठीक करना है, 130 करना है, पहली बात तो पेपर का स्तर डिसाइड करेगा कितना ठीक होगा वहां पर। तो ये काम आपको करना है, ध्यान कर लेना। कई बार क्या होता है, कई बार नहीं होता, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ होता है, बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमारे जब रिजल्ट आता है तब तो उनको वो मिलाते हैं, पता लगता है कि सर मेरे जो ठीक प्रश्न थे उससे मेरा सिलेक्शन हो रहा था, मैंने 10 एक्स्ट्रा कर दी, मैंने 20 एक्स्ट्रा कर दी, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया। अगर मैं नहीं करता और मैं ठीक करके आता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। यहां नेगेटिव मार्किंग का खेल है, इसलिए आपको दिमाग में यह नहीं रखना है कि मेरिट इतनी जाएगी। अरे मेरिट तो जब जाएगी ना तब आप ठीक करोगे, या मेरिट पहले चली जाएगी इतनी, समझ में आ रहा है? तो इन बातों को आप दरकिनार करते हुए मेरा मानना है अपने पढ़ाई पे फोकस रखो। सेफ स्कोर कुछ नहीं होता है, जितना प्रश्न आपको आएगा उतना ही आप करके आओगे, है ना।
आपको आ ही नहीं रहे 120, आप अटक गए 105 तक ही आपको आ रहे हैं, बाकी आपको नहीं आ रहे, तो धक्के से कर दोगे क्या 120? कर दोगे तो वो फिर 105 में से माइनस के लिए तैयार रहना। इसलिए मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है कि जितना प्रश्न आपको आ रहा है वही करके आना है, कतई लालच मत करना, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। और ये आपके साथ नहीं, हर उस विद्यार्थी के साथ हुआ है जो लगातार पेपर दे रहा है। पूछ लेना, आसपास सबके साथ होता है जो पेपर देख के आए। इसका नेगेटिव इफेक्ट जो पहली बार पेपर दे रहा है विद्यार्थी ने, उस पर ज्यादा पड़ेगा। जो केवल 10वीं पास विद्यार्थी इसमें काफी बैठे हैं, जो लगातार छोड़ चुके थे आस, तो उन्होंने प्रयास किया, अब उनको अनुभव है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पहली बार पेपर दें तो उनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि वो ऐसे लोगों की बात ज्यादा मानेंगे। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, वो सारे दिन एक ही राग अलाप रहे हैं, सारे दिन एक ही गीत गा रहे हैं, तो अब बात तो ऑब्वियस सी बात है, सारे दिन वो कहते ना है आवाज लगाएंगे तो सब्जी तो बिक जाएगी अपनी, बात सीधी सी है। तो ध्यान ये करना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, सेफ स्कोर कितना रहेगा, सेफ स्कोर को गोली मारो। आप 10 दिन बचे उसमें अच्छा रिवीजन कर लो, और उसके बाद में पेपर 3 स्तरों में बंटा होगा। एवरेज हर एक स्टूडेंट 75% तक पहुंचेगा, हो सकता है 60% तक पहुंचे, वो डिपेंड करता है पेपर का मीडियम स्तर कितना लेवल का है। आसान आएगा तो डरने की आवश्यकता नहीं है। 25-30% का पेपर कठिनाई स्तर का रहेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट अच्छे लगाने हैं, और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे मत सोचना कि 17 लाख फार्म भरे गए हैं, 5000 सीट है, ये है वो है। सिलेक्शन उन बातों पर डिपेंड ही नहीं करता, निर्भर ही नहीं करता है, ये बात ध्यान कर लेना। ऐसे सिलेक्शन होता ना तो पता नहीं कितनों का हो जाता, समझ रहे हो? क्योंकि अंतिम समय के अंदर आपका अगर मोटिवेशन डाउन आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर डर लगने लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल होना चाहिए। पेपर के अंदर पेपर को करो, जो पेपर आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, पेपर के ऊपर आप हावी हो जाना। अगर पेपर आपके ऊपर हावी हो गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा, बाजी पलट सकती है। तैयारी बहुत बढ़िया की हुई है, बाजी पलट सकती है, क्योंकि घबराहट के अंदर हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। हम सोचते हैं, काफी सारे आते हैं, मेरा तो ये लास्ट साल है, इसके बाद मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, इसमें मेरे को सिलेक्शन लेना है, ऐसी बहुत सारी बातें मैंने तैयारी की थी, फलाना है ढिमका है। उसके चलते आप उल्ट पुल्ट करके ज्यादा प्रश्न कर दोगे, और बाहर आके कितने किए, मैंने 110 की, मैंने 120 कर दी, मैंने 125। जब आंसर की मिलाओगे तो ये सारा का सारा सब देने से नीचे आ जाएगा। तो किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए प्रश्न ठीक नहीं करने। मैं एक ही कह रहा हूं, अगर आपने मन से पढ़ाई की, ईमानदारी से पढ़ाई की, कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा, क्वालिटी कंटेंट, तो पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो पढ़ के जाता है ईमानदारी से, उसका पेपर अच्छा ही होता है। लेकिन कुछ गलतियां हो जाती है पेपर के वक्त, वो गलती आपको नहीं करनी। और जो गलती मैं बता रहा हूं, जैसे कि सेफ स्कोर है वो वगैरह वगैरह, ऐसी कट ऑफ ये रहेगी। भी पहले आपको बता दिया कि कट ऑफ क्या है, पहले बता दिया सेफ स्कोर क्या है, तो पेपर क्यों देने जा रहे हो? फिर तो हो गया काम, तो हो गया आपका, पहले बता दिया ये रहेगी। तो इन चीजों से दूर रहें, मेरा तो मानना ये है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं। बाकी तो आपकी मर्जी, जो ना मानो। एक और बात लगातार विद्यार्थी कर रहे हैं कि सर बहुत सारे नहीं, सारे के सारे मैराथन लगा रहे हैं, कोई 5 घंटे की, 2 घंटे की, फलाने की मैराथन। सर आप नहीं लगा रहे। काफी सारे स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सअप करते हैं। देखो, मैराथन वो लगाता है जिसको डर है, भी उसने साल भर से पढ़ाया और फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, फिर भी वो पढ़ाया जा रहा है, तो उसको डर है कि मेरा प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। तो उस चक्कर में वो उल्टा पुल्टा आगे आए, वो पढ़ा रहे। हमने पढ़ा दिया एक बार, और एक ही बार पढ़ाया जाता है, बार बार ढोल नहीं पीटे जाते। एक बार पढ़ा दे वो भी ईमानदारी से, बहुत बड़े तरीके से, तो प्रश्न वहां से बन जाएगा। हमें गीत नहीं गाने हैं सारे दिन, ये हो गया और वो हो गया, ठीक है ना। ये वही गाता है जिसको डर होता है। हमें तो, हम बेवकूफ, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमने मेहनत की ईमानदारी से, और जिसका रिजल्ट है लगातार मैं आपको दिखा पा रहा हूं। अच्छा, एक और बात, ये रिजल्ट देख लो, ये रिजल्ट बोलता है। हमने तो कभी मैराथन नहीं लगाई, फिर भी हम तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी देखना, पशु परिचर के अंदर भी शानदार परफॉर्मेंस के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। तो घबराओ मत किसी प्रकार से, ऊपर वाले का नाम लो, माता पिता का आशीर्वाद लो, और 10 दिन बचे, बड़े तरीके से तैयारी कर लो। नया कुछ मत करना, जो भी है वो करते रहो। कुछ विद्यार्थी ये भी कहेंगे, सर कुछ ऐसा औषधि, रामबाण औषधि दे दो, 10 दिनों में हो जाए। भैया कोई रामबाण औषधि नहीं है, कोई नहीं है कि पर्ची बना दूं, ये ले, पानी के साथ ले ले और 10 दिनों में सिलेक्शन हो जाए। अगर 10 दिनों में होता तो बच्चा साल भर पढ़ाई नहीं करता। कुछ करना है तो कुछ अगर चीजें हैं तो मैं आपको थोड़ा सा सुझाव दे सकता हूं। हाँ,
21 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है। जो ग्राम विकास अधिकारी के विद्यार्थी हैं 21 तारीख से शुरू हो रहा है, ध्यान करना, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, 40/40 मैथ स्पेशल ब्रेच ग्राम विकास अधिकारी में एनरोल कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात बताना चाहूंगा कि इन 10 दिनों में क्या हो सकता है, कई नए विद्यार्थी जो लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। तो मैं आपको एक कह सकता हूं, ये तो देखो एक बड़ा कोर्स हो गया, इसको तो कोई मतलब वाली बात नहीं। आप एक काम कर लें, ये 199 का है, इसमें एक इतना काम हो सकता है कि बहुत बढ़िया काम, जो भी आपने जहां से पढ़ा ना, तो 10 दिनों में गणित, साइंस और पशुपालन के हमने एक एमसीक्यू कराए बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत थ्योरेटिकल करवाए हैं, डिटेल के साथ कराए। तो 10 दिनों में ये चीज काम कारगर हो सकती है। बाकी ये तो एक बड़ा कोर्स हो जाएगा थ्योरी वाइज, तो ये तो कवर नहीं होगा, इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूं, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो टाइम वेस्ट कर देगा। बाकी तो आपकी मर्जी। हाँ, ये अगर आप किसी बच्चे ने नहीं ले रखा है और वो चाहता है कि कुछ बेस्ट मिल जाए 10 दिनों में, तो बेस्ट तो जो तैयारी आपने साल भर की वही है। बाकी फिर भी थोड़ा एफर्ट अच्छा लगाकर ये बैच के साथ 199 का इसमें एमसीक्यू करवाए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये एमसीक्यू बैच बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं करना आपको। और बाकी आपने पढ़ रखा है तो कुछ भी ज्वाइन मत करो, मैं तो ये कर रहा हूं, बाकी कुछ भी ज्वाइन मत करो, पढ़ रखा है तो। हाँ, कुछ डर लग रहा है, कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के करने हैं तो क्वेश्चंस लगा सकते हो, मैं तो इतना कह सकता हूं। बाकी कोई रामबाण औषधि नहीं है, रामबाण औषधि एक ही है, पूरी साल भर पढ़ाई करो आराम से, फिर पेपर देने जाओ, वही रामबाण औषधि है, ठीक है। नए कोर्सेज हैं वो शुरू हो रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बोल सर चतुर्थ श्रेणी का कब आएगा, तो पशु परिचय की तैयारी कर लो। ये बैच लाइव बैच है, लॉन्च हो रहा है अपना, जिसके अंदर देखो गणित और अब की बार साथ में जीके डिटेल के साथ हम इसमें करवाने वाले हैं। तो पशु परिचय का पेपर हो जाएगा, उसके बाद ही स्टार्ट होगा। ऐप के ऊपर जल्द ही आने वाला है, नो डाउट, ठीक है ना। तो बड़े तरीके से तैयार कर लिया इसका कार्यक्रम, वीडियो का स्टार्ट हो ही रहा है। बाकी रीट फीट के जो कोर्स हैं शानदार तरीके से ग्रेड 3 के मुख्य परीक्षा और रीट पात्रता सब कुछ चल रहे हैं। तो पढ़ाई करो आराम से, कोई डाउट मन में नहीं रखना है। फिर भी कोई शंका है तो आप क्या कर सकते हैं, फिर तो कुछ नहीं कर सकते, शंका शंका ही रहेगी, ठीक है। तो जो मैंने बातें बताई उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर समझ पाए होंगे। फिर भी देखो कोई रहता है तो कमेंट के द्वारा पूछ लेना, या हमारा नंबर भी व्हाट्सएप उसके माध्यम से पूछ लेना। और 1-2 दिनों के अंदर पेपर के अंदर किस प्रकार से आपको पेपर करना है वो भी हम बताएंगे, पेपर का कैसा हो सकता है। छोटी छोटी बातें जो कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचा सकती है पेपर के अंदर, तो उनसे हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।